आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 2012 में रिलीज हुई मूवी वांडरिंग वेश्या की विरासत, जिसे द लिगेसी ऑफ द ट्रैवल के नाम से भी जाना जाता है। मूवी की शुरुआत नूरमबर्ग से होती है। साल है 1430। राजा सिग्समंड के बहादुर सैनिक उनके आगे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, जिसमें से एक सैनिक का नाम मिशेल होता है। मिशेल की पत्नी का नाम मारी है, जो पहले एक वेश्या थी, लेकिन अब वो राजा सिग्समंड के दरबार में एक सम्मानित बैरनेस के रूप में रहती है। वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है और उसे पूरा यकीन है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का होगा। वहीं पर हम हुल्डा नाम की एक शैतान औरत को भी देखते हैं, जो कि राजा की प्रेमिका और उसके कजिन की पत्नी थी, और वो भी प्रेग्नेंट है। वो भी दावे के साथ कहती है कि उसके पेट में राजा का वारिस पल रहा है। मारी के पति मिशेल को किंग सिग्समंड द्वारा नाइट की उपाधि दी जाती है और उसे टार्टर्स मतलब गोल्डन हॉर्डे के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए कहा जाता है। मारी को अपनी डिलीवरी के लिए वापस होहेस्टीन जाना था। वो मिशेल को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि उसकी अपने राजा के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। वहीं दूसरी तरफ हुल्डा को हम एक बीमार आदमी के पास देखते हैं, जो असल में उसका पति और राजा सिग्समंड का कजन था, लेकिन उससे सत्ता छीन ली गई। हमें यहाँ ये पता चलता है कि हुल्डा प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। वो दोनों राजा से उसकी सत्ता छीनना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों सिग्समंड के खिलाफ एक तगड़ी प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद हम नुरगुल खान को देखते हैं, जिसे आंद्रे कहा जाता है। वो असल में टार्टर्स है। वो सिग्समंड से हंगरी पर अपना कब्जा चाहता था, लेकिन सिग्समंड उसे साफ मना कर देता है, जिस पर वो उसे युद्ध की धमकी देकर चला जाता है। उधर मिशेल मारी को अपने वफादार दोस्त मराद के साथ होहेस्टीन भेज देता है और रास्ते में कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और हमें पता चलता है कि ये हमला असल में हुल्डा ने करवाया है, जिसके बाद वो मारी का किडनैप कर लेती है और उसे एक जगह जंजीरों से बांध कर रख दिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि मुराद उस हमले से बच गया था। जब मारी को होश आता है, उसके लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और वो खुद से एक बेटे को जन्म देती है। उधर महल में हुल्डा ऐसा दिखावा करती है मानो उसने एक बच्चा पैदा किया हो, और मिडवाइफ उसका इस नाटक में पूरा साथ देती है। मारी को जब होश आता है, वो देखती है कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है, बल्कि वो तो हुल्डा के पास था, जिसे वो अपना बेटा बताकर राजा से मिलवाती है। और राजा भी ये जानकर खुश है कि उसे अपने राज्य का वारिस मिल गया था और वो अब हुल्डा से शादी करके अपना वादा पूरा करना चाहता था, क्योंकि उसकी एक शर्त थी कि वो हुल्डा से तभी शादी करेगा जब वो उसे एक बेटा देगी। उधर मारी की बहन और उसकी बेटी मारी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि मारी के काफिले पर हमला किया गया था। उधर आंद्रे राजा के कजिन के साथ मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और आंद्रे के जाते ही हुल्डा अपने पति को जहर देकर मार डालती है, ताकि वो दोबारा अपने मतलब के लिए उसे किसी मर्द के साथ सोने का ऑर्डर ना दे। फिर वो उसे एक कुएं में फिकवा कर मारी को भी मारने का हुक्म देकर वहां से चली जाती है। वो आंद्रे को राजा के पास कितने सैनिक और घोड़े हैं सबकी जानकारी देती है। आंद्रे उसके हाथ में अंगूठी देखकर समझ जाता है कि उसने अपने पति को मार डाला है और वो उसे धमकी देता है कि अगर हुल्डा ने उसे धोखा दिया तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। हुल्डा के जाते ही आंद्रे को उस कैसल से मारी की आवाज आती है, जिसे हुल्डा के कहने पर मारने का आदेश दिया गया था। आंद्रे उस तहखाने में आता है और उस आदमी को मारकर मारी को बचा लेता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने हरम में रखना चाहता था, लेकिन मारी अभी भी अपने बच्चे के लिए परेशान थी। कई दिनों के सफर के बाद वो फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उधर मुराद को उस जगह का पता चल जाता है जहां मारी को रखा गया था। आंद्रे के हरम की फर्स्ट लेडी अनिका जब मारी को देखती है, उसे जलन होने लगती है। मारी को एक खंबे से बांधकर रखा जाता है। उसे तभी खोला जाएगा जब वो आंद्रे के साथ इंटीमेट होने के लिए राजी होगी। अंदर आंद्रे किंग खान और राजा सिग्समंड के बीच होने वाले युद्ध के बारे में किंग खान के साथ चर्चा कर रहा था।
असल में आंद्रे किंग खान का दत्तक पुत्र है, जिसे उन्होंने मरने से बचाया था। खान के अनुसार सिंक्समंड ही उसके माँ बाप का कातिल है और वो चाहते हैं कि आंद्रे अपने परिवार की मौत का बदला सिंक्समंड से ले। उस काफिले में नानाई नाम की एक बुढ़ी औरत भी थी जो भूत और भविष्य दोनों देख सकती है। मारी को वहाँ हर तरह का काम करना पड़ता है और अनीका की जलन भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मौका पाकर मारी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और फिर वो एक बाज को छुड़ाती है जो एक पेड़ की डाल में फंस गया था। वो बाज असल में किंग खान का होता है। सुबह के वक्त मुराद मारी के पास आता है और उसे बताता है कि हुल्डा ने उसके बच्चे को चुरा लिया है और वो कभी प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सब उसने सत्ता के लालच में किया। और तब मारी को सब याद आने लगता है कि कैसे हुल्डा ने उससे कहा था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा एक लड़का है। वो पागल की तरह लड़ने लगती है और तभी वही बाज आकर मारी के हाथ पर बैठ जाता है, जिसे उस दिन मारी ने बचाया था। मारी के पास उस बाज को देख सब उसे ईगल वुमन कहने लगते हैं, जिसका मतलब था कि वो अब उनमें से ही एक है। और फिर आंद्रे मारी को सजा धजा के उसके हरम में लाने को कहता है, लेकिन अनीका ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो उनमें से ही एक है। इसीलिए वो उसके पास्ट को जानने के लिए उसे ननाई के पास लेकर जाती है और फिर ननाई के कारण मारी को याद आने लगता है कि कैसे कुछ आदमियों ने उसका फायदा उठाया था और वो वैश्या बनने पर मजबूर हुई थी। उधर किंग अपने सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा था। वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसके पिता के पास हजारों की संख्या में सैनिक और युद्ध में उनका साथ देने की क्षमता हो, और उन्हें एक ऐसी लड़की मिल भी जाती है जिसे राजा सिंक्समंड शादी करने के लिए मान जाता है। उधर मारी को अनीका आंद्रे के लिए तैयार कर रही थी। बाहर खान आंद्रे से कहता है कि उसके बाद वो ही गोल्डन हॉर्डे को संभालने वाला इकलौता उसका वारिस होगा अगर वो हंगरी पर विजय प्राप्त करते हैं तो। लेकिन आंद्रे का मेन मुद्दा अपने माँ बाप के कातिलों से बदला लेना है, जो वो सिंक्समंड को समझता है। उसके बाद वो मारी को अपने कमरे में लाता है और बताता है कि वो उसके हरम की फर्स्ट लेडी होगी, जिसे उसके अलावा और कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उधर सिंक्समंड हुल्डा को वो कानूनी पेपर्स देता है जिसमें ये लिखा था कि उनके बाद उनका बेटा राजगद्दी संभालेगा। ये जानकर हुल्डा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि यही तो वो चाहती थी, सत्ता को सिंक्समंड के हाथों से छीनना। सिंक्समंड हुल्डा को वापस नूरमबर्ग भेज देता है और किंग खान के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। असल में ये सारा प्लान भी हुल्डा का ही था, ताकि वो किंग खान से मिलकर सिंक्समंड के खिलाफ साजिश रच सके। उधर मिशेल को भी अपनी बेटी से पता चल चुका था कि मारी घर नहीं पहुंची थी। ये जानकर मिशेल को लगता है कि ये सब उसकी गलती से हुआ, उसे मारी को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मारी अनीका को समझाने की कोशिश करती है कि वो कभी भी उसकी जगह नहीं लेना चाहती, वो बस यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन अनीका को लगता है कि वो ईगल वुमेन है और यहाँ उनके बच्चों की हिफाजत के लिए भेजी गई है और किंग खान उसे कहीं नहीं जाने देगा। लेकिन वो किसी तरह अनीका को मना लेती है उसे यहाँ से भगाने के लिए। और जब वो मुराद के साथ वापस नूरमबर्ग के लिए निकल रही थी, उसी रास्ते में हुल्डा दिखती है जो किंग खान के काफिले की तरफ बढ़ रही थी। मारी मुराद से मिशेल के पास जाने को कहती है और खुद वापस से किंग खान के काफिले की तरफ बढ़ने लगती है। हुल्डा आंद्रे से मिलती है और उसे बताती है कि सिंक्समंड शादी करने जा रहा है और उसने बड़े पैमाने पर अपनी सेना हंगरी में इकट्ठा करने का प्लान किया है। इसीलिए अब उन्हें अपने प्लान पर दोबारा विचार करना होगा। और तभी उसकी नजर मारी पर जाती है। उसे वहां देख वो आंद्रे से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। मारी हुल्डा से उसका बच्चा वापस करने को कहती है। आंद्रे भी उससे पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर ये बच्चा किसका है। लेकिन हुल्डा उन्हें कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उल्टा वो मारी को वैश्या कहकर बुलाती है। मारी पहली बार अपने बच्चे को देख काफी भावुक हो गई थी। उधर हुल्डा का प्लान था कि वो सिंक्समंड से ये झूठ कहे कि उसका किडनैप किंग खान ने कर लिया था, लेकिन वो किसी तरह भागने में कामयाब रही। लेकिन किंग खान के पास अभी भी उनका बेटा है, जिसका यूज वो सिंक्समंड को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकते हैं, और जिस वजह से सिंक्समंड हंगरी पर अपना दावा खारिज कर देगा। आंद्रे को हुल्डा का ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन इसके बदले में हुल्डा चाहती है कि आंद्रे मारी को मार डाले। मिशेल भी अपनी पत्नी के लिए परेशान था और सिंक्समंड से कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने की अनुमति दे, क्योंकि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को ढूंढना चाहता है। लेकिन सिंक्समंड उसे इसकी परमिशन नहीं देता। वो कहता है कि युद्ध के बाद वो कहीं भी जाने के लिए आजाद है।
उधर मारी आंद्रे को हुल्दा से सावधान रहने को कहती है और बताती है कि हुल्दा का दिल नफरत से भरा हुआ है और वो उन सबको बर्बाद कर देती है जो उसके आसपास होता है। लेकिन आंद्रे तो बस अपने माँ बाप के खून का बदला लेना चाहता है। मारी उससे पूछती है कि उसे किसने बताया कि राजा सिंग्समंड उसके माँ बाप का खूनी है, क्या उससे ऐसा हुल्दा ने कहा? लेकिन आंद्रे उसका कोई जवाब नहीं देता। उधर मुराद मिशेल के पास आता है और उसे बताता है कि मारी और उसका बेटा जिंदा है। ये जानकर मिशेल को थोड़ी राहत मिलती है। मारी की बहन मुराद के जख्मों पर मरहम लगाती है और फिर वो मिशेल के साथ मारी को ढूंढने निकल पड़ता है। हुल्दा बार बार आंद्रे पर मारी को खत्म करने का दबाव डाल रही थी। वो उसे अपनी बातों से बहकाकर कहती है कि वो उसे मारी से भी ज्यादा संतुष्ट करने का दम रखती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और हंगरी पर विजय प्राप्त करने के बाद वो तभी वहां पर शासन कर सकता है जब उसके अंदर शाही खून हो, और आंद्रे तो अनाथ है। हुल्दा उसे समझाती है कि वो एक शाही खून है और उसके साथ रहकर ही वो हंगरी पर शासन कर सकता है। जिसके बाद आंद्रे और हुल्दा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अगले दिन आंद्रे मारी को मारने के इरादे से आता है। लेकिन मारी उसे समझाती है कि हुल्दा तुम्हें बेवकूफ बना रही है क्योंकि उनके राज्य में कोई भी औरत तब तक शासन नहीं कर सकती जब तक वो एक शाही खून से बेटा पैदा ना करे, और हुल्दा अपने दुश्मनों को तुम्हारे हाथों मरवा कर तुम्हें भी खत्म कर देगी। उसके पास उस रॉयल सील के पेपर्स हैं जिसमें मारी के बच्चे को उत्तराधिकारी बनाया गया था। ये जानने के बाद आंद्रे हुल्दा के बॉक्स को चेक करता है और उसे वो पेपर्स मिल जाते हैं। जिसके बाद वो मारी के बेटे को अपने पास रखकर हुल्दा को सिंग्समंड के पास जाने को कहता है ताकि वो इस बच्चे के दम पर उसे ब्लैकमेल कर सके। हुल्दा अपनी नकली किडनैपिंग दिखाने के लिए सब कुछ प्लान करती है और सिंग्समंड के पास जाती है। उधर अपने बच्चे का साथ पाकर मैरी काफी खुश थी। मिशेल और उसके आदमी को किंग खान के सैनिक पकड़ लेते हैं। मिशेल को वहां देख मारी तंग रह जाती है। वो आंद्रे से उन्हें छोड़ने को कहती है। आंद्रे समझ जाता है कि वो लोग वहां मारी के लिए आए हैं और फिर वो मारी को भी उनके साथ बांध देता है और फिर वो उनमें से एक आदमी को टॉर्चर करके मार डालता है। मारी आंद्रे से कहती है कि सिर्फ हुल्डा को उसके यहाँ होने की जानकारी थी और वो ही गद्दार है जिसने मिशेल को उसके यहाँ होने की जानकारी दी। उधर हुल्डा सिंग्समंड के पास जाकर अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी सुनाती है और बताती है कि उनका बेटा खान के पास है। मराद अनीका की मदद से मिशेल और मारी को आजाद कर देता है, लेकिन आंद्रे उन्हें देख लेता है और मराद को तीर से घायल कर देता है। आंद्रे मारी और मिशेल को रोकने की कोशिश नहीं करता। सुबह तक मिशेल और मारी आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। रास्ते में उन्हें सिंग्समंड और हुल्दा मिलते हैं। अपने बच्चे को उनके पास देख राजा उनसे अपना बेटा मांगता है, लेकिन मारी उसे बताती है कि वो उसका बेटा है क्योंकि हुल्दा कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने सत्ता के लालच में ये सारा नाटक रचा। अब हुल्दा और मारी उस बच्चे को अपना बताने लगते हैं। सिंग्समंड उनके साथ एक चाल चलता है। वो उस बच्चे के सर और टांग को खींचने को कहता है। जो ज्यादा जो लगाकर उस बच्चे को ले जाएगा वो बच्चा उसका होगा। अब जब मारी और हुल्डा उस बच्चे को खींचने लगते हैं, मारी से उस बच्चे का रोना देखा नहीं जाता क्योंकि वो असली माँ थी और वो अपने बच्चे को हुल्डा के हवाले कर देती है। सिंग्समंड जान जाता है कि हुल्डा ने उसे धोखा दिया। हुल्डा राजा को बद्दुआएं देने लगती है। सिंग्समंड उसे मृत्युदंड देता है और मार डालता है। वापस आकर सिंग्समंड और मिशेल खान के अगेंस्ट अपने युद्ध की तैयारी करते हैं और मिशेल से राजा वादा करता है कि अगर वो युद्ध में मारा गया तो मिशेल और मारी का बेटा राजगद्दी का अधिकारी होगा। मारी वापस आंद्रे के पास जाती है और उसे ननाई के पास चलने को कहती है ताकि उसे बता सके कि उसके पेरेंट्स के कातिल राजा सिंग्समंड नहीं बल्कि किंग खान था। सच्चाई जानने के बाद आंद्रे किंग खान के पास जाता है। किंग खान उसे बताता है कि उसने आंद्रे को जिंदगी दी है, लेकिन आंद्रे को लगता है कि किंग खान ने उसके अंदर दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करके अपना उल्लू सीधा किया है ताकि वो उसका यूज हंगरी को हड़पने के लिए कर सके। तभी किंग खान का आदमी मारी को मारने के इरादे से उस पर तीर चलाता है, लेकिन बीच में आंद्रे आकर मारी को बचा लेता है और इस तरह आंद्रे की वहीं पर डेथ हो जाती है। किंग खान मारी का सर कलम करने का सोचता है, लेकिन ननाई उसे बताती है कि मारी ईगल वुमेन है जो उनके बच्चों की हिफाजत के लिए आई है। मारी किंग खान को राजा के खिलाफ युद्ध लड़ने से रोकने के लिए मना लेती है, ये कहकर कि उनके बच्चों को वो कभी भी कुछ नहीं होने देगी और इस तरह किंग खान सिंग्समंड के खिलाफ होने वाले युद्ध को रोक देता है और वो दोस्त बन जाते हैं। मारी अनीका को अलविदा करती है और मिशेल के साथ अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।